प्यारे विद्यार्थियों, हम इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आपकी हेल्प के लिए एक नया हेडिंग लेके आए हैं, वैद्युत द्विध्रुव। जो हम अपने गेस से लाए हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, लेकिन हाँ मतलब मेरा गेस है आ सकता है। और या इससे रिलेटेड फार्मूले से आपका न्यूमेरिकल फंस सकता है, या इसका डिफिनेशन आ सकता है। तो आइए हम बिना समय गंवाए समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, डियर स्टूडेंट्स, द्विध्रुव द्विध्रुव को देखते ही पता चलता है ऐसा ऐसा सिस्टम या निकाय जिसमें क्या हो, द्वि मीन्स दो, ध्रुव मीन्स पोल, जिसमें दो ध्रुव हो या दो पोल हो उसे हम द्विध्रुव कहते हैं। दो है अलग, दो है इसका मतलब स्टूडेंट्स दो तब है जब उनके चार्ज क्या है, अलग है। मतलब हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वह सिस्टम है जिसमें दो विपरीत परंतु समान आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हें हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है वह निकाय जो दो समान तथा विपरीत आवेशों से बने होते हैं, उन्हें वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ऐसा निकाय या ऐसा सिस्टम जिनमें दो आवेश हो लेकिन विपरीत हो, और कैसे हो, समान हो। दो समान तथा विपरीत आवेश से बने होते हैं, देखिए यहाँ गलत हो गया, बने होते हैं तथा अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हें वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, डियर स्टूडेंट्स, ये एक निकाय है, इसमें दो आवेश हैं, ये माइनस क्यू प्लस क्यू। दोनों आवेश की मात्रा समान है लेकिन आवेश विपरीत है, ये माइनस आवेश है, प्लस आवेश है। इनके बीच की अल्प दूरी को क्या माना गया है? 2l माना गया है। तो ये जो हमारा निकाय है ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप सोच सकते हैं, अगला हेडिंग है हमारा, आप सोच सकते हैं कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव इस तरह का कोई भी बॉडी जिनके जो दो विपरीत तथा समान आवेशों से मिलकर बने हों और अल्प दूरी मीन्स बहुत कम दूरी पर स्थित हो, बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, उन्हें हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ऐसे निकाय को। अगला स्टूडेंट्स हमारा आ गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव तो आप समझ गए। अब देखिए एक नया शब्द आपका आया, आघूर्ण। डियर स्टूडेंट्स, आघूर्ण में आप आघूर्णों का सिद्धांत पढ़े होंगे क्लास 10th में। आघूर्णों का सिद्धांत क्या है? आघूर्णों का सिद्धांत डियर स्टूडेंट्स, ये आघूर्णों का सिद्धांत किसी चार्ज बॉडी के लिए नहीं है, लेकिन आघूर्णों का सिद्धांत ये है, यदि किसी एक अक्ष को स्थिर मान लिया जाए और दूसरा अक्ष घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो ऐसे सिस्टम को हम घूर्णन या आघूर्ण कहते हैं। तो ये हमारा प्लस क्यू माइनस क्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके बीच कोई एक चीज आपको ये ध्यान देना है,
वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, इसमें इसकी जो दिशा होती है ये माइनस आवेश से धन आवेश की होती है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए कोई ए है और कोई बी है। अब मान लीजिए ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है। निगेटिव मीन्स इसमें कमी है, या इसको हम मान सकते हैं पुअर है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे आप बताओ कौन कहा जाएगा? सिंपल सी बात है, कमी इसके पास है, पुअर ये है, तो ये जाएगा यहाँ। सेम इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारा माइनस क्यू है, ये जो क्यू है ये माइनस है और ये जो क्यू है ये प्लस है, तो इसलिए इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है ये माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। अब ये यदि ये कार्य करें या आघूर्ण करें तो होगा क्या? इन दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज रिएक्ट होगा, जैसे आप देख रहे हैं माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? दोनों आवेशों में से किन्हीं एक आवेश तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हाँ, सही समझे आप बिल्कुल सही समझे। दोनों आवेशों में से, जैसे मान लीजिए ये कोई है, यदि हम इसको स्थिर माने तो ये आघूर्णों के सिद्धांत से ये स्वतंत्र होगा, यदि इसको स्थिर माने तो ये होगा। सेम इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है, तो अब ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अल्प डिस्टेंस, अल्प दूरी है, वो 2l है। तो अब इन दोनों में से कोई एक चार्ज तथा इनके बीच की जो दूरी है ये हमारी 2l, इनके गुणनफल को, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो गया डियर स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गया होगा डिफिनेशन, और इसे P से व्यक्त करते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तो आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा, और आप ये जान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि जो इसकी दिशा है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, तो इसमें डायरेक्शन है, प्लस इसका मैग्नीट्यूड भी है। कैसे? जब इनके आवेश को अल्प डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मैग्नीट्यूड भी निकलेगा, प्लस डायरेक्शन फिक्स है माइनस से प्लस क्यू की ओर। तो इस तरह से हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। अब इसका फार्मूला क्या होगा? तो इस सिद्धांत के अनुसार P इक्वल टू हो जाएगा दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमें सिंबल नहीं लिखना है, सिर्फ उसका वैल्यू लिखना है जो भी उसका मान दिया है। तो हमने दोनों आवेशों में से किसी, क्योंकि दोनों आवेश समान है। यदि ये +3 है, यदि ये -3 है तो ये +3 है, ये -4 है तो ये +4 है। तो हमें माइनस प्लस नहीं लिखना है, आवेश दोनों समान है, चिन्ह इसका जो सिंबल है वो अलग है, तो हमें सिर्फ अंक लिखना है। तो हमारा यहाँ क्या है? Q है, तो दोनों में से कोई एक Q तथा बीच की दूरी 2l, तो 2l या P इक्वल टू निकल के आ गया डियर स्टूडेंट्स 2QL।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला आपका प्रूफ हो जाता है। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और, आप यदि चाहते हैं तो इसका मात्रक निकाल सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मात्रक बराबर हो जाएगा, डियर स्टूडेंट्स, 2 हमारा क्या है, ये हमारा कोफिशिएंट है, अंक है, कांस्टेंट है, इसका मात्रक नहीं होगा। Q का होता है कूलाम, तो ये कूलाम हो जाएगा। Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। डियर स्टूडेंट्स, L हमारा क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का MKS में क्या यूनिट होता है, मीटर। तो ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमारा यूनिट हो गया कूलाम मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। दो समान तथा विपरीत कोई भी ऐसी सिस्टम जो दो समान आवेशों से मिलकर बना हो तथा अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को, इसको या इसको, तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इस तरह से हमारा फार्मूला बन गया, P इक्वल टू दोनों में से कोई एक Q, दोनों आवेश सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम है, तो Q इंटू अल्प डिस्टेंस दोनों के बीच की 2L, तो बन गया P इक्वल टू 2QL। ये हमारा फार्मूला बन गया, इसका सूत्र बन गया। और P का मात्रक इक्वल टू होगा Q का मात्रक कूलाम और L का मात्रक मीटर। डियर स्टूडेंट्स, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके समझ में जरूर आया होगा। आप इस वीडियो को शुरू से देखिएगा, बीच में बंद मत करिएगा, और हमें विश्वास है कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। और हम जैसा कि पहले बताए कि हम ये नहीं कहेंगे कि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, लेकिन मेरा गेस है आ सकता है। तो ये आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जो आपका बहुत सारा मदद करेगा। तो हम आशा करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन अच्छे से हो, आप अच्छा अंक प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।